बनारस, जिसके नाम में ही रस हो, जहाँ महादेव का वास और जहाँ के लोगों का अंदाज खास हो, ऐसे मस्त मौला लोगों की नगरी का एक उत्पाद जो अपनी विशेष पहचान रखता है, वो है बनारसी पान। बनारस का पान पूरी दुनिया में अपने अलग स्वाद के लिए मशहूर है। इसका कोई नया इतिहास नहीं है, बल्कि ये काशी जितना ही प्राचीन है। माना जाता है कि बनारस का पान बाबा काशी विश्वनाथ को अति प्रिय है। बनारस में पान की खेती तो नहीं होती, लेकिन बनारस में पान का बीड़ा तैयार होता है, जिसे हम बनारसी पान कहते हैं, जो अपने विशेष स्वाद के लिए पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। बनारसी पान पर एक फिल्मी गाना भी बहुत मशहूर हुआ था। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। बनारस पान के बारे में, ये पान जो है खाने से, खाना जब आदमी खा लेते हैं तो इसको जब पान जमा लेते हैं तो उनकी माइंड जो है एकदम फ्रेश हो जाती है। और फिर उसके बाद जब पान जमाने के बाद फिर वे अपने रंग में आते हैं, और रंग जमा हो चकाचक, अब फिर लो पान चबाई। बनारस में पान के शौकीनों के लिए कई प्रकार के पान उपलब्ध हैं, जैसे बनारसी सादा पान, बनारसी मीठा पान, पंचमेवा पान, बनारसी केसर पान, बनारसी नवरत्न पान, बनारसी गुलाब पान, बनारसी गिलौरी पान, बनारसी राजरत्न पान। कभी-कभी कुछ विशेष अवसरों पर उनके नाम से भी पान के प्रकार का नाम रख दिया जाता है। बनारस में बनारसी पान खाने का अपना अलग ही अंदाज है। सारी दुनिया में अगर पान कहीं मिलता भी है तो वो लोग पत्ते को चबाते हैं, ब्रश से उस पर लगाएंगे और उसको चबाते हैं। लेकिन काशी ऐसा नहीं है। काशी में पान जमाते हैं, घुलाते हैं, और जितनी प्रसिद्ध दुकानें हैं वहाँ आप देखेंगे लोगों की भीड़ रहती है। गप सड़ाके लगाएंगे और पान भी जमाएंगे और उसको काफ़ी देर तक घुलाएंगे। विशेष रूप से मगही पान का तो कहना ही क्या है। और यहाँ पान जिस दाम में आपको मिल जाएगा वह धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। वाराणसी में नया पान दरीबा पान की बहुत बड़ी मंडी है। कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी पान मंडी है। यहाँ पान से संबंधित सभी सामान मिल जाते हैं, जैसे पान का पत्ता, कत्था, सुपारी, चूना, लवंग, इलायची के साथ साथ पान में प्रयोग होने वाले सभी उत्पाद यहाँ की मंडी में मिल जाते हैं। सुबह से यहाँ की दुकानें खुल जाती हैं। मंडी की सड़कों पर पान बांधने में प्रयोग होने वाले महुआ के पत्तों को बेचने वाले भी सुबह ही यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि बनारसी पान के दुकानदार आज भी पान को इन्हीं पत्तों में बांधकर ग्राहकों को देते हैं। बनारस के नया पान दरीबा में पान की मंडी रोज लगती है। अलग अलग दिनों में अलग जगहों से हरा पान आता है। सोमवार और शुक्रवार को गया और लखनऊ का पान मंडी में उतरता है, एवं मंगलवार और शनिवार को बंगाल
और उड़ीसा से आया पान का हरा पत्ता बिकता है। यहाँ पर लगभग मंडी रोज लगती है, संडे को बंद रहती है। थोड़ा बहुत लोगों के पास माल बचा रहता है तो अपना बेचते हैं। और गया से और लखनऊ से जो पान आता है वो सोमवार और शुक्रवार को मार्केट लगता है, और बंगाल का, उड़ीसा का पान जो है मंगलवार और शनिवार को बिकता है। रविवार के दिन मंडी बंद रहती है। बनारस में पान ढोली की दर से बेचा जाता है। पान की एक टोकरी में 15 से 20 ढोली तक पान होता है। बनारस के दुकानदार हरे पान के पत्ते को सफेद करके बेचते हैं, जैसे मगही पान, जगन्नाथी पान। सफेद पान को ही बनारसी पान कहते हैं, क्योंकि सफेद पान बनारस के अलावा कहीं नहीं मिलता। यहाँ पर जो बनारसी पान है तो यहाँ पर लोग ले जाते हैं उसको घर और रख करके सफेद करते हैं, और जब वो सफेद होता है तो उसी को बनारसी पान कहते हैं। जैसे मगही पान भी हो गया, जगन्नाथी पान भी हो गया। मतलब एक तरीके से जैसे हीरा आता है उसको तराशा जाता है, वही काम यहाँ लोग करते हैं। पान हरा आता है बाहर से और उसको लोग घर ले जा करके पकाते हैं और उसको ला करके मार्केट में बेचते हैं। बनारस के लोग पान को पकाते हैं। एक निर्धारित तापमान पर इसको पकाया जाता है। पान पकाने की ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। कड़ी मेहनत के बाद लगभग 1 महीने में ये पक कर सफेद होता है। ये सफेद पान मगई है। ये कम से कम 1 महीना में तैयार होता है। ये पूरा गर्मी दिया जाता है पान में। एक टोकरी में 20 ढोली पान बैठता है और छल्ली पे छल्ली 5 टोकरी का छल्ली लगता है। उसके बाद जो है गर्मी इसका टेम्परेचर देखा जाता है। टेम्परेचर मीडियम रहेगा, पान को निकाल के फिर पलट दिया जाएगा। फिर जब पान ठंडा हो जाएगा तो फिर उसको रखा जाएगा। फिर रखने के बाद फिर गर्मी दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे कलर आना शुरू हो जाएगा। कम से कम 1 महीना 30 दिन में ये पान पक के तैयार हो जाएगा। सभी पत्ते खराब हो जाएंगे लेकिन पान का पत्ता 365 दिन रहता है। हरा पान हम लोग का उड़ीसा, बंगाल, बिहार से आता है। यहाँ पे हम लोग भट्टी में गरम देकर पान को कलर करते हैं। 3 बार 4 बार गरम देने के बाद पान में कलर पकड़ता है और उसको फिर हम लोग छटाई करते हैं। उसमें कच्चा पान जो सड़ जाता है उसको अलग छाटा जाता है ताकि पान को नुकसान न हो। पान में और सुंदरता लाने के लिए उसको फिर हम लोग सौदा खींच के बाहर रखते हैं। फिर उसको 3-4 दिन बाद फिर पलटते हैं। फिर उसको खादी में देते हैं, भट्टी देते हैं। फिर धीरे धीरे वो कलर होने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। पान के पत्तों की एक खासियत होती है कि ये महीनों तक खराब नहीं होते, जबकि कोई अन्य पत्ता पेड़ की टहनियों से अलग होते ही सूखने लगता है। पान को सफेद करने की प्रक्रिया सिर्फ बनारस में ज्यादा प्रचलित है। बनारस की दुकानों पर सफेद पान अधिक दिखाई देते हैं। इनमें मगही पान की मांग सबसे ज्यादा है। मगही पान यहाँ पे आता है और उसको तैयार करने के बाद मगही जो है आपका बहुत अच्छा पान होता है, क्योंकि वो मुंह में जाने के बाद तुरंत घुल जाता है और काफी लोग इसको पसंद करते हैं। उसके बाद आता है ये जगन्नाथी पान जो बंगाल से आता है, वहाँ पे इसको हम लोग सफेद करते हैं। काफी मेहनतों के बाद उसको सफेद करने के बाद वो खाया जाता है और इसको सादे पान मीठे मसाले के तौर पे लोग खाते हैं और स्वाद का मजा लेते हैं। बनारसी पान काफी फेमस है। ये चाहे इंडिया हो, चाहे आप गानों में सुन लीजिए, और चाहे इंडिया के बाहर कहीं भी। हाँ, ये देखिए मगही पान है। ये आता है मई से लेके मार्च तक। अब मार्च में इसके बाद इसका सेवा समाप्त हो जाता है। उसके बाद निकलता है जून से देसी पान लखनऊ, और लखनऊ के बाद सेवा समाप्त होता है ये आके जनवरी तक। जगन्नाथी 365 दिन आता है। पान में स्वाद के लिए शुद्ध कत्था होना जरूरी है। बनारसी पान में
यहाँ तैयार किए गए शुद्ध कत्थे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ की मंडी में यहीं पर तैयार किए गए कत्थे बेचे जाते हैं। कच्चा कत्था हिमाचल प्रदेश, रत्नागिरी तथा देश के अन्य स्थानों से बिस्किट के स्वरूप में बनारस की मंडी में आता है और यहाँ के कुछ व्यवसायी कत्थे को गलाकर उसको नया स्वरूप देते हैं। कत्था पकाकर तैयार करने की पूरी एक प्रक्रिया है। कत्थे को पहले भिगोया जाता है, फिर इसको 24 घंटे बाद पकाया जाता है। पकाकर ये प्रोसीजर जो है, इसी के बाद में उसको छान के जमाया जाता है। फिर उसके बाद उसको काट कर निकाला जाता है, जो गंदगी फेंक दिया जाता है। जो शुद्ध कत्था होता है उसको प्रेस करके मशीन से दबाकर कत्था तैयार किया जाता है, तब पान वाले इसको यूज करते हैं। पूरी तरह से तैयार कत्थे को पान के दुकानदार यहाँ से ले जाते हैं। यही कत्था बनारसी पान के स्वाद को बढ़ाता है। बनारस के अलावा पूर्वांचल के अन्य जिलों से भी लोग यहाँ से कत्था ले जाकर अपने यहाँ पान में प्रयोग करते हैं। पान और कत्थे के अलावा यहाँ सुपारी भी आसाम और दक्षिण भारत से मंगाई जाती है। इन जगहों से खड़ी सुपारी आती है। मंडी के दुकानदार इसको धुल कर कटवाते हैं और फिर इसको बेचा जाता है। सुपारी जो है आसाम से मंगाई जाती है, आसाम और साउथ इंडियन से, और यहाँ इसको महिलाएं उसको काटती हैं, जो उनको रोजगार भी उनके लिए अवसर होता है और एक तरह से घर का जरिया है। ये सुपारी को साफ करके फिर उसको बेचा जाता है। सुपारी पान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पान सिर्फ बिना सुपारी खाएंगे तो वो तुरंत गल जाएगा, और उसको कटिंग पे डाला जाता है ताकि उसका ट्रीटमेंट दे, पान चबाने के लिए उपयुक्त भी है, इसीलिए सुपारी महत्वपूर्ण भी है। सुपारी की कटाई से आसपास की सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिला है, जो प्रतिदिन सुपारी काटने का काम करती हैं। सरकार द्वारा 3 अप्रैल वर्ष 2023 को पान को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। जीआई टैग किसी भी उत्पाद की भौगोलिक पहचान के लिए दिया जाता है। बनारसी साड़ियों सहित बनारस के कई उत्पादों को अब तक जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। बनारस में बनारसी पान की अनगिनत दुकानें हैं। हर गली, हर मोहल्ले में पान की दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ दुकानें वर्षों पुरानी हैं। उन दुकानों पर बड़ी बड़ी हस्तियों ने बनारसी पान का स्वाद चखा है। लंका क्षेत्र में एक प्रसिद्ध दुकान है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े राजनेताओं और अभिनेताओं ने बनारसी पान का स्वाद चखा है। कई पीढ़ियों से नदेसर में चल रही एक दुकान पर रानी विक्टोरिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े लोग यहाँ के मीठे और सादे पान का स्वाद चख चुके हैं। उस दुकान पे बड़े लोग आके पान खाते हैं। पान की दुकान इनकी बहुत अच्छी है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पान खाए हैं। बाकी लोग, तमाम लोग, बड़े लोग पान खाते हैं। यहाँ दुकानें इनकी बहुत अच्छी चलती है, मटेरियल इनका बहुत बढ़िया रहता है, और हम लोग भी आते जाते पान खाते रहते हैं। तमाम लोग खड़े हैं, बाकी लोग भी पान खाते हैं यहाँ पे। बनारस की नंबर 1 की दुकान है, अच्छा पान का। चौक में स्थित एक दुकान पर इंदिरा गांधी से लेकर देश के कई स्वतंत्रता सेनानी यहाँ के बनारसी पान का स्वाद चख चुके हैं। हमारे यहाँ ये स्पेशल तरीके का मीठा पान बनता है। ये पूरा पान अंदर खाने वाला होता है, बाहर थूकना नहीं है इसको, और इसमें बहुत सी मटेरियल, बहुत सी मसाला रहता है। ये अंदर पान खा जा सकता है। सभी दुकानदारों की अपनी कुछ खूबियां हैं, जिसके लिए पान के शौकीन प्रतिदिन समय निकालकर बनारसी पान का आनंद लेने पहुंचते हैं। बनारस में कई और प्रसिद्ध दुकानें हैं। सबकी अपनी गुणवत्ता है और उसके हिसाब से उनके अपने दर निर्धारित हैं। नीचे बाग में पान की एक ऐसी दुकान है जो 70 वर्ष पुरानी है। इस समय इनके परिवार की तीसरी पीढ़ी दुकान चला रही है। इनके यहाँ 10 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का पान बिकता है। हमारे पास मिनिमम 10 रुपए का पान है, कम से कम 10 रुपए का पान है,
जो एकदम शुद्ध क्वालिटी के मेरे पास कत्था लगते हुए पान हैं। 20 रुपए के मीठे हैं नॉर्मल, गुलकंद वाले 35 रुपए के हैं, और उसके ऊपर 60 रुपए के हैं फ्लेवर्ड रोल पान, 70 रुपए का पान 60 है, 1500 रुपए के गोल्ड के पान है। और तबक वाले पान में सभी आइटम पड़े हुए हैं, इसमें चांदी के वर्क लगे हैं, फ्लेवर्ड है, जेली है, ये सब पूरा कंप्लीट पान है मेरे पास। ये पान जितने भी हमारे पास मीठे पान हैं वैरायटियाँ, सब पान थूकने नहीं है। इसको आप मुंह में रखिए और धीरे धीरे घुलाते रहिए, लबा बनता रहे, उसको पीते रहिए, उसको थूकना नहीं होता है। तो बनारस में जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं हमारे दुकान पे जरूर आए पान खाने के। पान खाने के बाद उनको महसूस हो कि हम पान खा रहे हैं, शुद्धता खा रहे हैं। 1500 रुपए के पान में ये सोने की परत चढ़ाकर देते हैं। बनारस आने वाले पर्यटक मीठा बनारसी पान खाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस तरह के पान में कई तरह के मीठे और स्वादिष्ट मसालों का प्रयोग किया जाता है। महिलाएं इस तरह के पान को ज्यादा पसंद करती हैं। मीठा पान या पान की अपनी खुद की गुण और विशेषताएं इतने हैं। इसे आप आयुर्वेद से लेकर के पान के पत्तों के गुण के बारे में देखेंगे तो 52 तरह के गुण बताए जाते हैं मुख शुद्धि के लिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी पान के पत्ते और उसमें प्रयोग होने वाले कत्था सुपारी का भी अपना विशेष महत्व है। आयुर्वेद की सबसे पुरानी संहिता चरक संहिता में भी पान का वर्णन मिलता है। सबसे पहले इन द्रव्यों का सुगंधित द्रव्य के नाम से जो हमारी सबसे पुरानी जो संहिता है चरक संहिता, जिसको कि आचार्य चरक ने लिखा था, इसमें इसका सुगंधित द्रव्यों के नाम से उल्लेख किया गया है। इसके अलावा बहुत से रोगों में भी इसका उल्लेख है। जो दूसरी हमारी शल्य तंत्र की यानी कि सर्जरी की जो प्रसिद्ध संहिता है सुश्रुत संहिता, उसमें बहुत से रोगों में इन सब का इलाज बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम पान की बात करें तो पान का जो है एक तो है सुगंधित द्रव्य के रूप में है, यानी कि इसको लेने से जो मुख रोग होते हैं जैसे कि पायरिया है, दांत के रोग है, मसूड़ों के रोग है, इन सब में पान के उपयोग से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और इसके अलावा पान का जो विशेष रूप से वर्णन किया गया वो है हृदय रोगों में। हृदय रोगों में पान के पत्ते का रस लेने से काफी ज्यादा फायदा मिलता है और बहुत से हृदय रोगों से इसमें आपको लाभ मिलता है। पान के पत्तों का पौराणिक महत्व भी है। वेदों और पुराणों में पान का वर्णन मिलता है। यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ एवं मांगलिक अवसरों पर पान का प्रयोग किया जाता है। पान के पत्ते में मौजूद गुण उपासक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। पान के पत्ते को त्रिदेवों का प्रतिनिधि माना जाता है। पान के पत्ते को प्रभु को भोग के रूप में भी अर्पित किया जाता है। हमारे यहाँ कहा गया तांबूलम मुख भूषणम, तांबूल मुख का आभूषण है। लेकिन तांबूल आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धन्वंतरी ने अमृत कलश रखा, कुछ बूंदें वहाँ पे छलकी, उससे एक लता प्रकट हुई, उसको ही नागवल्ली कहा जाता है। और किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में ऐसा चिंतन आया कि वासुकी नाग की उंगली से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए से नागवल्ली कहा जाता है। नागवल्ली दलेयुतम। और यह बहुत शुभ कारक है। सभी मांगलिक कृत्यों में, पूजा में, पाठ में, धर्म में इसका प्रयोग होता है। देवताओं को भोजन के बाद यह दिया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि विवाह जो सबसे बड़ा जीवन का मांगलिक कृत्य है, उसमें वर और वधू का जो प्रथम मिलन होता है वह पान के द्वारा होता है। बनारस में पान प्यार, खुशी और मेजबानी की सदियों पुरानी परंपरा है, जो आज 21वीं सदी में भी जिंदा है। मुगल काल में भी पान के उपयोग का वर्णन मिलता है। सदियों से बनारस के लोग अतिथियों के अभिवादन के लिए पान परोसते रहे हैं और आज भी बनारसी पान
पूरी दुनिया में अपना विशेष स्थान रखता है।